आज अपनों से अपनी बात में हम चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब 2 महीने ही है, बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम, उसकी तैयारी के बारे में। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो बच्चे ही अकेले एग्ज़ाम नहीं देते, हम भी उनके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, अर्थात पेरेंट्स भी उनके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये मानकर चलना है। तो जितनी मेहनत वो कर रहे हैं आपको भी उनका साथ देना होगा। सिर्फ स्कूल के और कोचिंग के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना है। आपको प्रातः उन्हें सूर्योदय के पहले उठाना है और उनके साथ बैठना है, बैठ के उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। अगर वो जैसे आप थोड़ा सा भी हटेंगे फिर वो पढ़ना वढ़ना बंद कर देंगे, या सोएंगे या खेलेंगे। बच्चे हैं, बच्चे का रूप तो आप जानते ही भगवान स्वरूप होते हैं, है ना। इसके साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक पेरेंट्स ने हम चर्चा हुई, उन्होंने हमसे पूछा हमसे तो कुछ बनता ही नहीं है, तो मैं क्या अपने बच्चों के पास बैठ के मदद कर पाऊँगी। हम बोले जितना आपसे बनता है उतना किसी से नहीं बनता है। आपसे बैठते बनता है, वहाँ बैठ भर जाइए। वो बच्चा आपके डर से पढ़ेगा, कुछ न कुछ तो याद करेगा। जहाँ वो फंसता है बोलो अंडरलाइन लगाए और जाके मैम से पूछे। बच्चे वहाँ से फंस कर आएंगे तो जाके स्कूल में स्कूल में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। जब पूछना शुरू करेंगे तो बच्चों के अंदर क्वालिटी बच्चे होंगे, वो टॉपर बच्चे की लिस्ट में शामिल होंगे। अगर बच्चे पूरा नंबर लाते हैं बोर्ड में 5th में 8th में, तो मान चलिए उनको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि बच्चों के साथ आप भी बैठिए। अब एक पेरेंट्स ने बताया कि हमको काम करना होता है। भाई आप उन बच्चों के सोने से, जैसे बच्चे को उठाना है आपको 5 बजे, चलिए आपने कहा कि हमें 6 बजे उठाना है, तो अगर 5 बजे उठा रहे हैं तो आप 4 बजे उठिए, अपना सब काम कर लीजिए, टिफ़िन लंच जो भी बनाना है बच्चों के लिए। और उसके बाद इनको उठाइए, उठाने के बाद आप वहाँ बैठिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, 2 महीने आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। आज मैं इतना ही बता रही हूँ कि आपको बच्चों के साथ सुबह और रात में एट नाइट मतलब शाम और रात में बैठना है। सुबह बैठिए, सूर्योदय से पहले बच्चों को उठाइए, 1 घंटा उस टाइम में, 1 घंटा शाम को बैठिए, और आना जाना रिश्ते नाते जो भी हैं वहाँ जाना अभी इस टाइम बंद कर दीजिए। एक कहावत है ना कि अगर हमारे बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं तो माता पिता खुश होते हैं, और अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो रिश्ते नाते खुश होते हैं, रिश्तेदार खुश होते हैं, पड़ोसी खुश होते हैं। ये कहावत है ना। मैं सब रिश्ते नातों की बात नहीं कर रही हूँ, सब पड़ोसी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ की बात कर रही हूँ, है ना। तो सब नमक की तरह यूज करिए। एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसकी प्रिपरेशन में, उसकी मतलब तैयारी में आप लोग ध्यान दीजिए और बच्चों का पूरा सहयोग करिए। आप बैठेंगे, बच्चों के अंदर डर रहेगा और बच्चे आपके डर से पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा, एक सही घटना सुनाती हूँ। जब एक बच्चे का IAS में सिलेक्शन हुआ, तो जब मीडिया वाले उनसे पूछे कि मम्मा से कि आप के बच्चे का सिलेक्शन हो गया, आपने कहाँ इन बच्चों को भेजा, आप तो बहुत पढ़ी लिखी होंगी। लेकिन मैं सिर्फ स्कूल भेजती थी और कहीं नहीं भेजती थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बर्तन मांजने वाली थी, वो काम वाली भाई थी। उसने कहा, और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बस मैं सुबह और शाम अपने बच्चों के पास बैठती थी और स्टिक मैं डंडे लेकर बैठ जाती थी। कोई बच्चा उठता तो डंडा दिखाती थी, लेकिन पढ़ो, जो नहीं बनता है मैम से जाकर पूछो और ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। आप भी अपने बच्चे को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। बच्चे आपको बहाना मारेंगे कि हाँ हमने सारा होमवर्क कर लिया। बोले ठीक है, होमवर्क कर लिया है तो अच्छी बात है, तो आपने बुक लिया है ना, उस बुक को रीड करिए, क्योंकि इस बुक्स के अंतर्गत ही जो किताब है
उसके अंतर्गत ही सारे क्वेश्चन आंसर आने हैं। अगर आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया 10 बार, है ना, तो क्या होगा, जब आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया तो आप अपने शब्दों में क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट, आप सपोर्ट करिए, थोड़ा सहयोग करिए अपने बच्चों का। ठीक है, सभी को एक बार पुनः प्रणाम।